हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर जो है 7 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, उसके जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग रिव्यू करेंगे। और ऑलमोस्ट इसके बाद वैसे ये टाइमिंग तो है थर्ड शिफ्ट की, लेकिन सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन इतना ऑलमोस्ट लेट मिल पाता है क्योंकि एमटीएस के क्वेश्चन जो हैं आजकल नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन अभी मिल चुके हैं, जैसा कि मैसेज आ चुका है 22 से 23 क्वेश्चन मिल चुका है। नेटवर्क इशू तो काफ़ी रहता है, लेकिन ट्राई करेंगे कि थर्ड शिफ्ट का भी अपलोड कर दें। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं वो क्वेश्चंस टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट के सेकेंड शिफ्ट की। और ये भी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप ये समझिए 6:30 के आसपास। अब देखना कि इसको अपलोड होने में कितना टाइम लगता है या कब तक अपलोड हो पाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का, कि जो आपका सेकरनई फेस्टिवल पूछा गया था कि जो सेकरनई त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पता चला है। लेकिन महीने की अगर मैं बात करूं, महीना आपका पूछा गया हो तो ये आपका दिसंबर के लास्ट में मनाया जाएगा, यानी कि लास्ट दिसंबर मनाया जाएगा, या फिर आपके जनवरी की शुरुआत में मनाया जाएगा। आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी की शुरुआत में इनमें ये मनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर बात करें, अगर स्टेट इसका पूछा गया हो तो ये नागालैंड स्टेट में मनाते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है, नागालैंड स्टेट में मनाते हैं। इसके साथ तीसरी चीज़ क्या याद रखना है कि इसकी कई बार जनजाति भी पूछ लेते हैं, तो अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर ये पूछे कि किस जनजाति के द्वारा इसको मनाते हैं, तो अंगामी जनजाति इसको सेलिब्रेट करती है। नागालैंड का फेस्टिवल है और दिसंबर लास्ट और जनवरी की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। तो उसी तरह से ऑप्शन आपको देगा दिसंबर जनवरी करके। और या फिर हिंदी महीने में बात करें तो हिंदी महीने में पौष माह आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट था कि महाबलीपुरम के जो स्मारक थे वो किसने बनवाए हुए थे। तो यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि क्या किए थे कि महाबलीपुरम के स्मारक बनवाए हुए थे नरसिंह वर्मन आपका प्रथम। और ये आपका किस डायनेस्टी से रिलेटेड करता था, आपका रिलेट करता था, तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो पल्लव वंश था, इससे क्या है कि आपका नरसिंह वर्मन प्रथम आपका रिलेट करता था, यानी संबंधित था। और पल्लव वंश की जो स्थापना है वो किसने करी हुई थी, तो वो करी हुई थी सिंह विष्णु ने। ये चीज़ भी याद रखना है, सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना करी और पल्लव वंश से आपका रिलेटेड था, तो ये याद रखना है नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 16 आपका किससे संबंधित है। आर्टिकल की 16 की मैं बात करूं तो ये रोजगार से रिलेटेड है, यानी कि जो रोजगार की समानता है, रोजगार की समानता से आपका रिलेटेड होता है, रोजगार की समानता से ये संबंधित है, ये चीज़ याद रखना है। और ये हमारा आता है भाग 3 में, यानी कि आर्टिकल जो आपका 16 है ये भाग 3 में आता है। और भाग 3 जो है ये इसमें के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो मौलिक अधिकार जो हैं आर्टिकल आपके 12 से लेकर के टोटल 35 तक होते हैं, जिसमें कि समता यानी कि समानता का अधिकार जो होता है वो आर्टिकल 14 से 18 तक होता है। और इसी में आर्टिकल 16 आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो होता है रोजगार के जो अवसर होते हैं वो समान प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 16 में आ जाता है। तो आर्टिकल 16 और भाग 3 को ही क्या बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइना नेहवाल की आत्मकथा का क्या नाम है। देखिए बुक से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लेइंग टू विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो प्लेइंग टू विन है ये साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। और प्लेइंग इट माई वे की अगर मैं बात करूं, ये अब थोड़ा चेंज होता है। प्लेइंग इट माई वे की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो प्लेइंग इट माई वे जो होता है ये सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी है। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग टू विन जो है ये सानिया नेहवाल की, जो कि इसका राइट आंसर था। तो मोस्टली क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस बेसिस पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। और प्रीवियस ईयर में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी मैंने ये ई बुक बना दी है। जो भी आपका सिलेक्शन पोस्ट हुआ, सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैंने टॉपिक वाइज इस पीडीएफ फॉर्मेट में यानी कि ई बुक में ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ हम आपको लास्ट 2 साल के यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं एसएससी एमटीएस को लेकर के, एसएससी एमटीएस 2022 हो गया, एसएससी एमटीएस 2023 हो गया, इन दोनों की पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एंड इंग्लिश। इसका प्राइस ओनली 49 रुपीज़ है, यानी कि 49 में इसको परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन का पता नहीं कि कितने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो एनालिसिस आप ही पाएगा, नहीं आएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर हमें पूरी तरह से आपका प्रिपेयर करके रखना है, जिससे कि हमें क्या है, प्रीवियस ईयर तैयार करने से हमें
ऑलमोस्ट यहाँ पर हमें क्या है कि सारे क्वेश्चन 50% एग्जाम में मिल जाने। तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग परचेज कर सकते हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी पहले चैनल से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने तो आपका यहाँ पर क्या है कि परचेज कर ही रखा होगा। नेक्स्ट प्लेइंग टू विन हो गया क्वेश्चन। और अगला देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन उप मुख्यमंत्री से आया हुआ था कि नागालैंड के उप मुख्यमंत्री कौन है। देखिए एक सीजीएल में भी अभी जब एग्जाम हुआ था तो यहाँ पर यूपी के डिप्टी सीएम पूछे गए थे। तो डिप्टी सीएम पूछने का कल्चर यहाँ पर थोड़ा सा चल रहा है। तो यूपी का जब हुआ था तब भी डिप्टी सीएम पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो यानथुंगो पैटर्न, यानी कि यानथुंगो जो पैटर्न है ये नागालैंड के क्या बने हैं, यानथुंगो पैटर्न जो है ये नागालैंड के उप मुख्यमंत्री बने हुए। सीजीएल में भी उप मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो भी याद रखना कि जो अभी हाल फिलहाल में स्टेट में चेंज हुए हैं सीएम, गवर्नर या उप मुख्यमंत्री, उनको याद रखना है। तो यानथुंगो पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नागालैंड के उप मुख्यमंत्री करंट में बने हुए। देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिलेंगे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी जा करके जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दप्पू त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोस्टली ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा गया, पहली बार क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं आया हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दप्पू फेस्टिवल जो पूछा गया था ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। तो आंध्र प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला है कि रामपुर घराने के संस्थापक कौन थे। देखिए रामपुर घराने की बात करूं तो उस्ताद इनायत हुसैन खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनायत जो हुसैन खान है ये क्या है, ये रामपुर घराने के संस्थापक हैं। इसी तरह अगर किराना घराने की पूछे जाएँ तो वो करीम खान हो जाएंगे। कथक के 4 घराने हैं जिसकी अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ घराना है उसके ईश्वरी प्रसाद हैं। और बनारस घराने की मैं बात करूं तो उसके जानकी प्रसाद हैं। तो इनके भी घरानों के जो नाम हैं, यानी कि जो घरानों से रिलेटेड हैं, उनको भी यहाँ पर देख लेना है कि कौन से किस घराने से रिलेटेड हैं, क्योंकि नए नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका अदिश राशियों से रिलेटेड मिला, एक अदिश आपका मिला, उसके साथ साथ अदिश के साथ साथ सदिश भी मिला। यानी कि अदिश और जो सदिश राशियाँ होती हैं, तो सदिश क्या होती है, इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया जाता है। यानी कि दिशा भी देंगे और परिमाण भी दिया होता है। इस तरह से आपकी सदिश होती है। तो सदिश में आपका आ जाता है, मान लीजिए जैसे मैं अदिश यहाँ पर पूछिए तो समय आपका हो गया, ये आता है जा कर के किसमें, आपका अदिश में तापमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, गति हो गया। यानी कि दूरी की मैं बात करूँ ये आपका किस में आ जाएगा, अदिश में। और यहीं अगर वेग की बात करी जाए कि वेग या विस्थापन जो होगा वो सदिश राशियों में काउंट हो जाता है। तो ये सदिश और अदिश राशियों से आसान से क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स की कैटेगरी से, तो इनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का हृदय परिवर्तन पूछा हुआ था कि जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था ये कब हुआ था या किस युद्ध के कारण हुआ था। तो ये 261 ईसा पूर्व यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था कलिंग का युद्ध हुआ था। इसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो गई थी। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था जाकर के ये इसके अंदर ये आपका 261 ईसा पूर्व में होता है। और इसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसके बाद क्या किया कि इन्होंने अशोक ने सारे युद्ध वगैरह छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आर्य समाज से देखने को मिला कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब और किसने करी। तो आर्य समाज की मैं बात करूं तो 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी, अगर ईयर आपसे पूछा था। और दूसरी चीज़ अगर इसके फाउंडर की मैं बात करूं तो दयानंद जो सरस्वती हैं, दयानंद जो सरस्वती ये क्या है, ये आपके दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर जो करने वाले थे वो रहे हुए थे। और कहाँ पर करी गई थी ये पूछ ले तो ये बॉम्बे में इसकी स्थापना करी हुई थी। तो बॉम्बे में इसकी स्थापना करी गई 1875 में, दयानंद सरस्वती ने करी। ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ददीच एक करके थे वो 2020 क्या 2021 टाइम मिला हुआ था, 2021 में पद्म श्री अवार्ड से मिला हुआ था। वो किस स्टेट से रिलेटेड थे। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश के इंदौर से ये दधीची जो है ये रिलेटेड थे, तो इनको यहाँ पर मिला हुआ था अवार्ड। तो ये चीज़ याद रखना है। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए बाकी काफ़ी ज़्यादा इसमें हार्डवर्क लग रहा है, तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो वो लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। शेयर के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि कोशिश रहती है कि एट लास्ट जब तक क्वेश्चन मिलेंगे तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे आपको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जो आपका गंगेकोंड चोलपुरम है, इसका निर्माण किसने करवाया हुआ था। तो गंगेकोंड अगर चोलपुरम की बात करें
तो चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है यहाँ पर गंगैकोंड चोलपुरम का आपकी स्थापना कराई हुई थी। तो राजेंद्र प्रथम ने कराई हुई थी। और चोलपुरम से ये पता होना चाहिए कि ये स्थापना जो है चोल साम्राज्य से रिलेटेड रहे हुए थे। हाँ, आपका पीएम स्वनिधि से क्वेश्चन लगातार कई एग्जामों में देखने को मिले। इसमें जो 10,000 रुपये का लोन है ये कितने दिन के लिए दिया जाता है, तो ये 12 महीने यानी कि पूरे 1 साल के लिए पीएम स्वनिधि में जो है लोन दिया जाता है, इसको भी याद रखना है। तो यही थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आज की सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हुए थे। बाकी कोशिश करते हैं कि थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन मिल चुके हैं। वीडियो अगर अपलोड होता है, नेटवर्क इशू सही है तो थर्ड का भी अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।